दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बृहस्पतिवार की व्रत की कथा के प्रारंभ करने वाली हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाल बटन पर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, हो सके तो लाइक करें, हो सके तो शेयर करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हम बृहस्पति व्रत की कथा के बारे में। ये व्रत लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करते हैं। आप पाँच ही गुरुवार करके देखो, बृहस्पतिवार के 5 गुरुवार, तो इससे लक्ष्मी प्राप्ति होती है। अगर कोई आर्थिक परेशानी हो, कुछ ब्याह के कुछ काम है, कुछ बन नहीं रहे, तो आपको मन में संकल्प लेके 5 गुरुवार बृहस्पति के उपवास करके देखो, ये बहुत अच्छे रहते हैं। तो लेकिन कैसे करना है ये भी आप एक बार सुन लो, कौन कौन से नियम है इसके बृहस्पति के। तो दोस्तों, पहले नियम जान ले, फिर मैं आपको कथा सुनाऊंगी। कथा भी बहुत मस्त है, आपको इंटरेस्ट आएगा, अंत तक सुनिएगा। तो दोस्तों देखो, बृहस्पतिवार के दिन पीले गुरुवार बोलते हैं इसको। तो पीले गुरुवार के दिन यानी गुरुवार के दिन लेडीज़ को पीली साड़ी, सारे कपड़े पीले पहनना है, चूड़ी पीली पहननी है। और आपको उस दिन खाने में क्या खाना है, तो आपको उस दिन पूरन पोली आती है, वो दही के साथ खा सकते हैं। दोनों टाइम नमक आपको खाना नहीं, दोनों टाइम नमक नहीं खाना है, चटनी भी नहीं खानी है, तीखा कुछ भी नहीं खाना है। पूरन पोली और दही खा सकते हैं आप एक टाइम। दोपहर को अगर खा सकते तो पहले पूजा पोथी कर लो। उसके बाद इसके लिए केले का घड़ लगेगा। छोटा केले का जो पौधा रहता है वो लाके एक दिन पहले से ही आपको रखना है। और उस केले के पौधे को आपको जल अर्पित करके गाय के देसी घी होगा, वो घी का दिया लगाकर आपकी मनवांछित प्रार्थना बोलकर, और वो केले के पेड़ के पास आपको गुड़ और चने का नैवेद्य अर्पित करना है। और संकल्प लेना है कि मैं 5 गुरुवार करूँगी बृहस्पति भगवान, तो मेरी ये कामना पूर्ण करना। उसके बाद हो गया आपका कि उस दिन क्या पहनना है और पूजा कैसी करनी। फिर उसके बाद नियम क्या क्या है। उस दिन गुरुवार के दिन आपको पोछा नहीं लगाना है। अगर जेंट्स और लेडीज़ दोनों को बाल नहीं कटवाने हैं, दाढ़ी वगैरह कुछ करना नहीं है। पैसों के मामले में गुरुवार के दिन पैसे किसी को देना नहीं है। धोबी के यहाँ प्रेस को कपड़े देना नहीं है और नाखून काटना नहीं है। और उसके बाद जो अपना मटका रहता है पानी का, उसको भी धोना नहीं है। तो दोस्तों, ये जो नियम है आपको ये करने हैं। तो फिर ये 5 गुरुवार आप करके देखो। पहले नियम ध्यान में कर लो कि कौन कौन से। अगर आपको उपवास करने हैं तो उसके 2-3 गुरुवार पहले ही आप नियम पहले चालू कर दो कि क्या नहीं करना है। यानी गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाते हैं, मटका नहीं धोते हैं, प्रेस को कपड़े नहीं देना है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने जो भी कपड़े आप धोने डालोगे उसको साबुन नहीं लगाना है, और अपने बदन को भी साबुन नहीं लगाना है। दातन करने के टाइम पेस्ट नहीं करना है, और कोई भी लिपस्टिक या कोई मॉइस्चराइज़र कुछ भी नहीं करना है। यानी जो भी रगड़ सगड़ का कुछ धोने चोने का कुछ काम है, साफ सफाई है, वो गुरुवार के दिन करना नहीं है। जाले नहीं निकालने हैं गुरुवार के दिन। ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान देना है। किसी के यहाँ कोई चीज़ नहीं देनी है, किसी का यहाँ का आपको खाना भी नहीं है। तो दोस्तों, ये रही सारी जानकारी छोटे छोटे नियम की। तो ये बृहस्पतिवार की ये कुछ नियम थे, वो मैंने आपको बता दिए, क्योंकि मैं भी उपवास करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा पहले आपको भी बता दूँ कि ये बृहस्पतिवार के कैसे करनी है पूजा पाठ। उस दिन केला भी नहीं खाना है, केले की पेड़ की पूजा होगी, इसलिए उस दिन केला भी नहीं खाना है। आप दूसरी चीज़ कोई भी खा सकते हो, लेकिन पीली, केला छोड़ के पीली। अगर आप गेहूं की रोटी बनाते हो तो उसमें हल्दी डाल देना, और सूजी का जो हलवा आता है वो गेहूं की रोटी के साथ वो हलवा आप खा सकते हो। नहीं तो दही रोटी खा सकते हो, नहीं तो पूरन पोली और दही भी खा सकते हो। एक ही टाइम खाना है। अगर आपकी पोथी पूजा वगैरह व्रत कथा वगैरह हो गई आपकी, तो आपको अगर दोपहर को, किसी को दोपहर को खाना लगता है, किसी की डायबिटीज़ रहती, बीपी रहती, कुछ गोलियां लेनी रहती, मेडिसिन, तो आप दोपहर को आपके व्रत कथा करने के बाद आप खाना खा सकते हैं, लेकिन खाने में नमक चटनी नहीं खाना है। और शाम को अगर खा सकते हो तो शाम को खाना एक ही टाइम। पहले गुड़ और चने की दाल
विष्णु भगवान को अर्पित कर दे, लक्ष्मी माता को अर्पित कर दे। केले के पौधे को गुड़ और चने की दाल कटोरी में लेके जड़ में थोड़ी सी अर्पित कर दे और घी का दिया लगाए, थोड़ा सा जल भी डाले पेड़ के केले के पौधे में। तो ये सारी जानकारी, नियम थे और पूजा कैसी क्या करनी है ये मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों अभी हम बृहस्पतिवार व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं, तो सुनिए अंत तक। जो भी ये कथा सुनेगा उसके घर में माँ लक्ष्मी, माँ और विष्णु भगवान विराजमान होंगे। और जो भी ये 5 गुरुवार करेंगे उनको 5 गुरुवार में आपको चमत्कार दिखने लगेगा। और ये व्रत कथा सुनने मात्र से ही आपको चमत्कार दिखने लगेगा। तो आइए जानते हम बृहस्पतिवार की व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः नमः। बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह अति प्रतापी एवं दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था और गुरु और ब्राह्मण की सेवा भी किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की मदद करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी पसंद नहीं करती थी। वह न व्रत करती थी और न किसी को एक भी पैसा दान रूप में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से रोकती थी। एक समय की बात है जब राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे। महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस काम के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु का वेश रखे बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम अति विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, सभी इसे चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धनी की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास बहुत धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, धर्मशाला बनाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि बनवाओ तथा निर्धनों को, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्म से आपके कुल का एवं आपका नाम लोक परलोक में प्रसिद्ध होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह मूर्ख रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं है जो मेरे काम न आए तथा जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाता है। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु रानी अपनी बात पर अड़िग रही। तब साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पति दिन ही घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह भी हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ देना और इस तरह 7 बृहस्पतिवार निरंतर करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्धान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार ही 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए हुए अनुसार करते हुए उसे केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे। उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई थी। कहे अनुसार ही करने से भरपेट भोजन के लिए भी दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। इस प्रकार के अभावग्रस्त जीवन से तंग आकर एक बार राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के समान है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर जीवन यापन करने लगा। राजा के जाने के पश्चात इधर उसके बिना रानी के और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता था। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए थे। रानी अपनी दासी से बोली, हे दासी, यहाँ समीप ही के नगर में मेरी बहन रहती जो बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेजर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय ध्यान मग्न होकर पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपके पास आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने अपनी बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने न कोई उत्तर दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी।
रानी की बहन से जब दासी को कोई अपेक्षित उत्तर नहीं मिला तो वह अति दुखी हुई। उसे क्रोध भी बहुत आया। लौटकर वह रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी है, श्री है, परंतु वह अति घमंडी भी है। वो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। 5 शेर बेजर देने के लिए मैंने उससे बहुत बार कहा, परंतु उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया। इस प्रकार मुझे निराश एवं खाली हाथ लौटना पड़ा। रानी बोली, हे दासी, इसमें मेरी बहन किसी का कोई प्रकार का दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अपने पराये हो जाते हैं। अच्छे बुरों का ज्ञान विपत्ति में ही आता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा समाप्त होने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर तथा विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण कर वह अपनी बहन के घर आई थी तथा बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी आई, परंतु कथा समाप्त होने से पूर्व न उठते हैं और न बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी किस कार्य से मेरे पास गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था तथा राजा परदेश गए हुए हैं। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर बेजर लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबको मनवांछित फल देते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी की बहन की बातों से विस्मित होकर दासी घर के अंदर गई तो वहां से उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उसके अनुसार घर का एक एक बर्तन अन्न से खाली था। उसे बाहर आकर रानी को सारा वृत्तांत सुनाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे भी हमको जब अन्न नहीं मिला तो वह भी व्रत समान ही था। अगर इनसे व्रत की विधि तथा कुछ पूछ ली जाए तो बृहस्पतिवार का व्रत हम भी किया करेंगे। और फिर दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत की पूजन विधि एवं नियमों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने बताया, जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मनुखा से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन कर दीपक जलाया जाता है, पीला भोजन करता है, पीले वस्त्र धारण करता है तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान की कथा सुनता है। इससे प्रकार करने से गुरु भगवान उस भक्त से प्रसन्न होते, धन, अन्न, पुत्र देते हैं, मनवांछित मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का व्रत एवं पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन पश्चात जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत रखा। दासी गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल बनाकर केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को लेकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों ही इसे ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्यों तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी बोली, वो भोजन तेरे लिए ही दे गया, इसलिए तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, हे रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन देकर गया है, अंत में और आप दोनों ही साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद एवं नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन दोनों की भोजन एवं धन की कमी दूर हो गई, परंतु रानी फिर पुनः पहली प्रकार से आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, हे रानी, आप पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। आपको धन संभालने में एवं दान देने में बहुत कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया और हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई।
अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो आपको फिर आलस्य हो रहा है। बड़े कष्टों के बाद आपने यह धन पाया है, इसलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, धन को शुभ कार्य में खर्च करो जिससे आपके कुल का सम्मान बढ़े तथा आपको स्वर्ग प्राप्त हो एवं आपके पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार के सदकर्म करने के प्रारंभ किए। इस प्रकार करने से उसका काफी यश फैलने लगा। कुछ दिनों के बाद एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। रानी राजा की कोई खबर न पाकर उदास रहने लगी। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश लौट जा। राजा प्रातः काल उठा। वो सोचने लगा कि मैं किस प्रकार रानी के पास खाली हाथ जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। स्त्री जाति खाने और पहनने की ही साथी होती, परंतु प्रभु की आज्ञा मानकर वो अपने नगर चलने को तैयार हुआ। परदेश में राजा बहुत दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीनकर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों की याद करके रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा से बोले, हे लकड़हारे, तुम इस बियावान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतला। यह सुनकर राजा की आंखों में से आंसू भर आए और वह साधु को प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समस्त व्यथा सुना दी। तब साधु रूप में गुरु भगवान राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन प्रदान करने वाले हैं। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी इच्छाएं की पूर्ति करेंगे। साधु के वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के पश्चात इतना पैसा भी नहीं बचता कि भोजन करने के उपरांत तो कुछ भी बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल एवं व्यथित देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिसका उसका समाचार भी जान सकूं। इसके अतिरिक्त मैं बृहस्पति देव की कथा भी नहीं जानता हूँ, जिसे कहो या सुनकर मैं व्रत धारण कर भगवान बृहस्पति देव का पूजन कर सकूं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता न करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम नित्य की भांति लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा गुड़ एवं चने का प्रसाद खरीद कर बृहस्पति देव की पूजा भी कर सकते हो। बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार से है। प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता था। ब्राह्मण स्वभाव से दयालु तथा धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती थी और न किसी देवता का पूजन करती थी। सुबह उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में घर के अन्य कार्य करती थी। अपनी पत्नी के ऐसे आदत के कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाते थे, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री से कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वो बालिका प्रातःकाल ही स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती थी। बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती थी। अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला जाने के रास्ते में डाल जाती थी। भगवान बृहस्पति की कृपा से वो जो सुवर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप से उन सोने के जौ फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने उसे देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सूप भी सोने का ही होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु,
प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से श्रद्धापूर्वक आपका पूजन एवं व्रत किया हो तो कृपया मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वह कन्या जो फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जो बीन रही थी तो बृहस्पति भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। उस सोने के सूप को वह घर ले आई और जूस से जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का आचरण वैसा ही रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, उसी समय अचानक उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप एवं कार्य को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर राजकुमार अन्न तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब अपने पुत्र द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह राजकुमार के पास आए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है तो मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम प्रसन्न होंगे। राजकुमार ने अपनी पिता की बातें सुनी तो वह बोला, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने को जो को फटक रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे राजकुमार, इस तरह की कन्या का पता तुम लगाकर मुझे बताओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को उस ब्राह्मण कन्या के घर का पता बताया। राजा के आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गया और राजा के आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। घर से कन्या का विदा होते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की तरह निर्धनता वास करने लगी। अब भोजन के लिए अनाज भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी से मिलने गए। बेटी पिता की ऐसी अवस्था को देखकर अत्यंत दुखी और उसने अपनी माँ को समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री को सभी हाल कह सुनाया। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा किया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन धन समाप्त होने के बाद स्थिति पूर्ववत ही होती गई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ गया और उससे सभी हाल कह सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप अपने साथ माताजी को यहाँ ले आओ। तो वह अपने माताजी को यहाँ ले आओ तो मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो सब निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक न मानी। वह सुबह उठकर सर्वप्रथम अपनी पुत्री के घर में बचा झूठा खाने लगी, झूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी बेटी को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने उस रात एक कटोरी में खाने का सारा सामान निकाल कर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रांत कोठरी से उसने उस रात को एक कोठरी में खाने का सारा सामान निकाल कर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रांत कोठरी से अपनी माँ को निकाल कर तथा स्नानादि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी अत्यंत धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देवता की कृपा से वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर्धान हो गए। धीरे धीरे 6 दिन का समय बीत गया तथा बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लकड़हारा रूपी राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। आज उसे और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर भगवान विष्णु का पूजन किया तथा बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हो गए, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति भगवान उससे रुष्ट हो गए। उस दिन उस नगर में राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा उसे अपनी समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए और आग भी न जलाए। सब लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको सूली पर लटका जाएगा। राजा की आज्ञानुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित होने गए, परंतु लकड़हारा कुछ विलंब से पहुंचा, इसलिए राजा उसको भोजन कराने अपने साथ महल में ले आए। जब राजा लकड़हारा का भोजन कर रहा था तो रानी की दृष्टि उस खुंटी पर पड़ी जिस पर उसका 9 लखा का हार लटका हुआ था। उस खुंटी पर हार लटका दिखाई नहीं दिया तो रानी को निश्चित होगा कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उस समय रानी की जिद पर राजा ने
सैनिक बुलवाकर लकड़हारे को जेल में डाल दिया। जेल खाने में बंद वह लकड़हारा बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कुकर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। जेल में बंद लकड़हारा भगवान बृहस्पति को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तू बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की कथा एवं व्रत करना भूल गया, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुए। अब किसी प्रकार की चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 50 पैसे पड़े मिलेंगे। तुम उन पैसों से प्रसाद मांगना, भगवान बृहस्पति का पूजन एवं कथा कहना, कथा का प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करना तथा दूसरों को भी कराना। इस प्रकार करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार राजा को जेल के द्वार पर पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा कर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का 9 लखा का हार उसी खुंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगी। राजा सुबह उठा और खुंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर उससे क्षमा याचना की तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट उसे विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चले दिए। जब वह नगर में निकट पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वहां पहले से अधिक तालाब, बाग और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने जब नगरवासियों से पूछा कि यह बाग, तालाब, धर्मशालाएं एवं कुएं किसके द्वारा बनवाए गए हैं, तब नगर के सब लोग कहने लगे कि ये सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और क्रोध भी बहुत आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ गए तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमें अति दीन अवस्था में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं द्वार से ही न लौट जाए, इसलिए तू द्वार पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली तथा रानी से पूछा, बताओ, इतना धन तुम्हें कैसे और किस प्रकार प्राप्त हुआ है। तब रानी ने बताया कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते, परंतु मैं प्रतिदिन में 3 बार कथा कहा करूँगा तथा नित्य व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा को दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार वह कथा कहता था। ऐसे ही एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आओ। ऐसा निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे। उन्हें रोककर वह कहने लगा, अरे भाइयों, कुछ देर मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहानी शुरू कर दी। जब कथा आदि हो गई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे चला और उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान के खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भाइयों, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरिया जोत लूंगा। जाओ भाई, तुम अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गया और किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सारा हाल बता दिया। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी घोड़े पर सवार राजा के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर किसान के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल खड़ा हो गया तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। आगे चलकर राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब आवभगत की। दूसरे दिन सुबह राजा जागा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे। राजा ने अपने बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो और मेरी जो बृहस्पति की कथा का श्रवण कर ले, तो वह बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ के लोग पहले भोजन करते, बाद में कोई अन्य काम करते। अगर पड़ोस में कोई हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे वह भी पता चला कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। राजा की बहन ने अपने भाई की कथा सुनाने के लिए कुमार से आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर कुमार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की हर ओर प्रशंसा होने लगी।
कुछ दिन के बाद एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जा। राजा की बहन ने अपने सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को यही छोड़ जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक साथ नहीं चलेगा तो तब तुम क्या करोगी? दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा अपनी रानी से बोला, हम नीरवंशी है, हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। वह उदास होकर बिना भोजन किए शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, है राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर अति प्रसन्नता हुई। 9वें महीने में रानी को गर्भ से एक सुंदर पुत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कोई नहीं रह सकता, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम्हें अच्छे कुछ मत कहना, उससे कुछ भी मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो अति प्रसन्न हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसी मिलती? भगवान बृहस्पति ऐसे ही है, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण कर मनवंचित फल देते हैं। जो श्रद्धापूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। उनके घर में माँ लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहती। जो श्रद्धा एवं संपूर्ण आदर भाव से बृहस्पति देव का पूजन एवं सच्चे दिल से व्रत करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। सच्चे मन एवं हृदय से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की। इसलिए सबको कथा कहना अथवा सुनने के बाद बृहस्पति भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा सच्चे मन एवं भावना से भगवान बृहस्पति का ध्यान करते हुए सदा उनकी जय जयकार करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये रही बृहस्पति व्रत की कथा। तो आपको मेरी ये बृहस्पति व्रत की कथा गुरुवार की कैसी लगी तो ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताइए और मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायना रखता है। तो दोस्तों, और मैं एक बात बोलना भी भूल गई, इसका उद्यापन का मैं बात भूल गई। तो उद्यापन इसका कोई ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है। ब्राह्मण को आप सीधा आटा देकर ब्राह्मणिन को और ब्राह्मण को कपड़े करके इसका उद्यापन रहता है और संकल्प छोड़ लेना रहता है। तो दोस्तों, ऐसी ये गुरुवार की बृहस्पतिवार की जो उपवास करे तो इसके नियम और उद्यापन ये मैंने सारा बता दिया है। तो आपको मेरी दी गई जानकारी उम्मीद करते हुए वीडियो को लाइक करें, हो सके तो शेयर करें, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं और बोलो ओम नमो विष्णुये नमः, बृहस्पतिये नमो नमः।